दंगों का दर्द जो है ना वही जान सकता है जिसने दंगा देखा हो या दंगा सहा हो या दंगे में जो है अपने परिजन खोए हो। और ऐसा जो है आज बांग्लादेश में रहने वाले हर एक हिंदू भाई बहन जो है वो भोग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो हम जो आज माध्यमों के तरफ ओर से देख रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू भाइयों पे किस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठती है, दिल दहल उठता है। नमस्कार, मैं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आपको बता दूं कि कई दिनों से जो है हर एक न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बनी रही कि बांग्लादेश में जिस तरीके से जो दंगे भड़के हुए और उसका राज तख्ता जो है पलट गया, मगर राज तख्ता पलटने के बावजूद जो है वहाँ पर रहने वाले हिंदू भाइयों के साथ में जिस तरह का दुष्व्यवहार चल रहा है, जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, उसकी हमारे चैनल के माध्यम से भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और वाकई ये पूरे हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्मसार है अगर कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में किसी भी भाई बहन के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होता हो या ऐसा अत्याचार होता हो तो वो कतई सहन किया नहीं जा सकता। मगर ये हम सिर्फ यहाँ पर जो निंदा कर रहे हैं, वाकई वो जो क्या दर्द है वो दर्द तो उन्होंने ही महसूस किया है, वही जानते हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि आज मीरा रोड स्टेशन के बाहर जो है भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में और उस सब प्रोटेस्ट के चलते वहां पर जितने भी भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में किस प्रकार की निंदा की है और यहाँ पर मौन रह के 2 मिनट की श्रद्धांजलि बहाई है। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागे थे जब शेर शिवाजी, जागे थे जब शेर शिवाजी। इसकी जितने भी कम से कम शब्दों में, कठोर से कठोर शब्दों में हम निंदा करें, निषेध व्यक्त करें, वो कम है। भाई और बहनों, हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार हो सकते, लेकिन भाई और बहनों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कश्मीर की वादी में है, इन्होंने भी सतत हिंदुओं पर अत्याचार करना जारी रखा। और हिंदुस्तान में भी पहले जब कश्मीर हुआ तो लोग ये कहते थे कि कश्मीर में क्या हुआ। बांग्लादेश की तथाकथित उस वक्त की जो सरकार है उसको वहां पर उन्होंने आदेशित किया। मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा भाईंदर से नहीं, पूरे भारत के अंदर से बांग्लादेशी जो है उसको हटाना चाहिए। तो बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ। कि आप देख रहे होंगे कई दिनों से आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कई सारे अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार क्रूरता के भाव से किए जा रहे हैं। मतलब उन्हें इतना गुस्सा है हिंदुओं के ऊपर, ये उस क्रूरता से दिखाई दे रहा है। कई सारी महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर भी अत्याचार हुए, कई लोगों ने अपने इस आतंक में प्राण गंवाए और इसे देखे नहीं देखा जा रहा है जिस क्रूरता के साथ वो हत्या भी कर रहे और शोषण भी कर रहे। हमारे सभी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को इस सभा के माध्यम से हम ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप निडरता से उनके सामने लड़िए। ये हिंदुस्तान आपके साथ में है, हिंदुस्तान का हर भाई बहन आपके समर्थन में खड़ा है। इस लड़ाई को आप लड़िए, हम सब साथ खड़े। साथ ही साथ बांग्लादेशियों के जिन लोगों ने क्रूरता से आतंक फैलाया उसका हम निषेध भी करते। भगवान भी कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा और ये हिंदुस्तान भी कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। इस देश के अंदर कई सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसे हैं, तो हम हिंदुस्तान ने हमेशा मानवता की दृष्टि के ऊपर कभी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया है, उन्हें केवल डिपोर्ट करने का काम किया है। इस देश में जो भी बांग्लादेशी कहीं पर भी चुपके से रह रहे, गलत तरीके से रह रहे, तो उन्हें ढूंढ के निकाल के वापस बांग्लादेश भेजना ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में वो भी इस तरह की हरकत इस शहर में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्रूरता इस आतंक के माध्यम से दिखाई दी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्राण गंवाए इस आतंक के अंदर, हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ता भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा जनता तक मैसेज पहुँचाने का, कहीं भी आपको लगे कि अवैध रूप से बांग्लादेशी इस देश में, इस शहर में रह रहे हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, ताकि मानवता, क्योंकि हमारे संस्कार परंपरा में वो नहीं है क्रूरता दिखाना, मानवता के माध्यम से हम उन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, उन्हें अपने बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा। सर पूरे कंस्ट्रक्शन जितने भी साइट चल रहे हैं उनमें सब बांग्लादेशी ही काम करते हैं, हमने- तो क्या कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएंगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट हो या और कोई भी कार्य हो, अवैध रूप से बांग्लादेशी है तो उन्हें वापस भेजना ही चाहिए। इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और साइट हो या और कोई व्यापार हो, हमारे देश में भी बहुत सारे युवा वर्ग या कामगार व्यक्ति है, उन्हें वो मिल जाएगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। सर अपने यहाँ पे स्टील कारखाने जो बड़े पैमाने पे वहाँ पर जो भी कारीगर है वो अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से बांग्लादेशी पकड़ आते हैं, मगर उनका पुलिस वेरिफिकेशन या तो उनका कोई एनओसी पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं रहता। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमने तो वीडियो के माध्यम से भी अपील किया, पुलिस को भी कहा है और पुलिस भी करी अपील कि आपको जैसे भी किधर भी ऐसे प्रकार की दिखाई दे घटना तो पुलिस से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें, हम पुलिस तक शिकायत करेंगे, उसकी पूरी जांच होगी। अगर वाकई में वो घूसपैठिया है तो उसके लिए कोई रियायत नहीं। नमस्कार भाई बहनों, आज बांग्लादेश में जो हिंसा, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार जो किया जा रहा है, उसके लिए मीरा भाईंदर में आज एक शोक सभा रखी गई और उस बांग्लादेशियों द्वारा जो हमारे कुछ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हमने यहाँ पर उसका निषेध किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी जब अलग हुए थे तभी पाकिस्तान में रह रहे कई हमारे हिंदू के ऊपर भी बहुत ही अत्याचार हुआ था और उसी प्रकार का अत्याचार आज बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी निंदनीय और तकलीफदेह बात यह है कि वहाँ की महिलाएं, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, निर्मम हत्या हो रही है, उन्हें काटा जा रहा है, मंदिरों का जिस तरह से तोड़ दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वो हमारे लिए सहनशीलता के बारे में। अब रोहिंग्या और बंगाली मुसलमानों की जहाँ बात आती है तो ये तो हर देश में कहीं ना कहीं आज फैले हुए हैं, पर जब इस तरह की कोई घटना घटती है तब हमको ऐसा लगता है कि इनको हटाना जरूरी नहीं। तो ये घटना कहीं ना आज सबसे बड़ी बात तो सोचने लायक ये है कि बोलते हैं ना, जब आपको तकलीफ होती है तभी उसका दर्द का एहसास होता है। आज बांग्लादेश में हो रहे हैं हमारे हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता जब हमें आज से दिख रही है तो हमें जो तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं जहन को एक चोट पहुंचाती है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ की बहनों के साथ में, वहाँ की बच्चियों के साथ में जो हुआ होगा वो घटना कहीं ना कहीं आज हमें याद आ रही है कि किस तरह की तकलीफें उन्होंने झेली होगी, किस तरह का अत्याचार झेला होगा। चोट लग रही है तो दर्द का एहसास हो रहा है, ये दर्द कहीं ना कहीं आज पूरे भारत को महसूस हो रहा है। इसलिए हमारा भारत आज बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर आज जागरूक हो रहा है और हम अपने आप को बचाने, हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश, हमारे लोगों को बचाने की एक कोशिश पूरे देश में इस तरह की सभा को लेकर जारी की गई है।